आगे है वर्क, पहला वर्ड है इक्लेट, इसका मतलब अपूर्व सफलता, है ना, दिखावटी या फिर अति प्रशंसा। तो ब्रिलियंस या ग्लोरी प्रशंसा के लिए, है ना। अब देखो दिखावटी वर्ड है, इसके लिए वर्ड लिखा है था फ्लैम्बॉयंस, FLAMBOYANC, ठीक है, फ्लैम्बॉयंस। या फिर लिखा है था PANACHE, पनेच, ठीक है, इसका मतलब होता है दिखावटी से संबंधित। और प्रशंसा है तो फिर ग्लोरी। अब इक्लेक्टिक का मतलब सेलेक्टिव यानी चयनात्मक या वर्णात्मक, ओके। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना, तो इसके लिए वर्ड आएगा डार्कनिंग, ठीक है, डार्कनिंग। या और एक मीनिंग होता है औरों की तुलना में अधिक आगे आना, ठीक है। इकोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान, यानी कि मतलब ऐसा कहेंगे बायोलॉजिस्ट, ऐसा कह सकते हैं, परिस्थिति से संबंधित है, परिस्थिति की होती है पर्यावरण में, उसके लिए एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंट से संबंधित, या बायोलॉजिस्ट, बायो से संबंधित, ओके। ई स्टेज का मतलब होता है रैप्चर जॉय, इसका मतलब होता है उत्साह, मतलब उमंग, जो खुशी से संबंधित है उसके लिए। परमानंद का मतलब खुश, अंदर जो खुशी होती है जॉय, उसके लिए। हम एक स्टेज का मतलब परमानंद या भावोत्कर्ष या उमंग कहेंगे, रैप्चर या जॉय। इसके लिए वर्ड लिखाया था यूफोरिया यानी शुभ क्रांति, और वर्ड लिखाया था जुबिलेशन, एक्सल्टेशन, एक्जुबरेंट। या फिर एक इडियम्स आता है क्लाउड नाइन, इसका मतलब भी बी हैप्पी, एग्जाम में आ रखा है ना क्लाउड नाइन, इसका मतलब होता है हैप्पी, बी हैप्पी, ओके। और एक वर्ड आता है यूफोरिया, क्या आता है यूफोरिया, इसका मतलब शुभ भ्रांति, इसका मतलब हैप्पी से संबंधित, ओके। ये चारों हो गए, रैप्चर जो है क्लाउड नाइन, यूफोरिया, EUPHORIA, ओके। इड्यूस का मतलब तर्क से अनुमान निकालना, अनुमान करना, ड्रॉ फोर्थ कह सकते हैं, या हम कोई चीज बाहर निकाल रहे हैं तो एलिसिट कह सकते हैं, ठीक है। एक तो वर्ड लिखा था एलिसिट जो भेद खोलने से संबंधित है, एक इवॉक भी लिखाया था, ठीक है। और एक वर्ड लिख सकते हैं एक्सट्रैक्ट, ये भी इसी का सिनोनिम्स होता है। इरी का मतलब डरावना, डरावना यानी कि जो भूत प्रेत होते हैं वो भी डर से संबंधित होता है, तो उसके लिए वर्ड लिखेंगे स्पेक्ट्रल, गॉस्टली यानी भूत प्रेत से संबंधित है। या एक वर्ड लिखा हुआ है वियर्ड, इसका मतलब एक विचित्र है, अद्भुत है ना, विचित्र हुआ, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा बीजारे, BIZARRE, और एक क्वीर, और पेकुलियर, इडियोसिंक्रेसी, ये उसके सिनोनिम्स होते हैं। उस तरह वियर्ड है। अब देखो भूत प्रेत के लिए वर्ड आएगा गॉस्टली, या हम अनअर्थली भी लिख सकते हैं, और ठीक है अनअर्थली भी लिख सकते हैं। एक वर्ड लिख सकते हैं स्पेक्ट्रल, ये लिख दो, ठीक है। जो डर के लिए है वो भूत प्रेत वाले सारे डरावने से संबंधित है, भयानक है, तो वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इफेस का मतलब होता है मिटाना यानी कैंसिल करना, तो फिर एनिहिलेट, एबोलिश, डेमोलिश, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्पेट, इरेडिकेट, एक्सपग्न, एक्सपंज, इफेस, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, डेस्ट्रॉय, डेमोलिश, कैंसल हो गया, एनवल, नलीफाई, रेवेज, रेज, ओके, RAZE, रेज। रेसेंट भी इसका सिनोनिम्स होता है, ओके। ऐसे रिवॉक भी इसका सिनोनिम्स होता है, REVOK, यानी कैंसर से संबंधित है। या एक और वर्ड आता है काउंटरमेंट, काउंटरमेंट भी इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं हम, एनिहिलेट या इरेडिकेट, ये तो काफी बार लिख सके हैं। इफेक्चुअल का मतलब वांछित लाभदायक, यानी कि एडवांटेजियस है, प्रॉफिटेबल कह सकते हैं, वांछित लाभदायक है तो सर्वप्रमाण यानी एफिशिएंट है, ठीक है। अब लाभदायक के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या लिखे, प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल लिख देते हैं ना, बेनिफिशियल, या फिर हाँ बेनिफिशियल, बेनिफिशियल है, ठीक है। इफेमिनेट का मतलब नारी जैसा, यानी कि वुमेनिस करेंगे, वुमेनिस तो लिखते ही हम, ये एग्जाम में आ रखा है, वुमेनिस से नारी जैसा है। अब कायर है तो पुसिल एनिमस यानी कायर होता है, पोल्ट्रोन यानी कायर होता है, कोवार्डली कह सकते हैं, क्रेवन कह सकते हैं, टिमोरस यानी कांपता हुआ है, डर से संबंधित, उसके लिए क्रेवन भी लिख सकते हैं। कायर के लिए क्या वर्ड आया था क्रेवन, यहाँ लिख देता हूँ मैं ना, ऐसे, ओके। इफरवेस का मतलब बुदबुदाना, जैसे कोई बुदबुदाता है, जैसे जाग निकलते हैं किसी साबुन से,
तो उसके लिए वर्ड आता है। या फिर उल्लासित होना तो सो एक्साइटमेंट या एक्जुबरेंस, वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बुदबुदाना के लिए फोर्थ फॉर्म बबल कह सकते हैं, ठीक है, फॉर्म कह सकते हैं FOAM, या फिर बबल हो रहे हैं ना, बबल होते हैं ना, पृष्ठ तनाव के कारण होता है सरफेस टेंशन, फिजिक्स में आता है पृष्ठ तनाव, इसके लिए। तो फोम हो गया, स्पिम हो गया, बबल हो गया, यानी बुदबुदाना। उल्लासित के लिए एक्जुबरेंस या सो एक्साइटमेंट। ओके, देख लो।